नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग जो अभी हाल ही में यानी कि 2025 में एलटी ग्रेड जो बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का जो एग्ज़ाम हुआ था, देखिए उसमें जीएस के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं 30 क्वेश्चंस को हम लोग आयोग के आंसर की के अनुसार हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए यदि आप लोग यूपी पीएससी जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जीएस का रोल आप लोग के एग्जाम में अच्छा खासा रहने वाला है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में देखिए रिपीट हो सकता है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया यहाँ पर, यह संविधान का संशोधन है और संशोधन की विषय वस्तु है, यह मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ए का 5, बी का 1, सी का 4, डी का 2, यानी हम लोग देखते हैं ए का 5 है। यानी यहाँ पर देखिए जो संविधान का जो 69वां संशोधन है वह जो है दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के स्टेट्स की घोषणा है। तो यह आप लोग याद रखिएगा, यह हो जाएगा आप लोगों का। और देखिए जो 75वां जो संविधान संशोधन 1994 है, यह क्या कह रहा है, तो यह देखिए कह रहा है कि राज्य स्तरीय रेंट ट्रिब्यूनल यानी कि किराया न्यायाधिकरण की स्थापना है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और फिर देखिए यहाँ पर सी का जो होगा चौथा होगा, 80वां जो संविधान संशोधन है वह 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकार्यता है। और डी का देखिए दूसरा दिया है, जो 83वां संशोधन अधिनियम है वह अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण था। लोग इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए दिया है, कह रहा है कि कथन दिया है पहला, भारत ने अपनी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का अगस्त 2025 में परीक्षण किया है। कारण दे रहा है कि केरल के तट पर इस परीक्षण को किया गया। तो देखिए यहाँ पर केवल कथन सही है, कारण देखिए गलत दिया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन से एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए बहादुर शाह जो है प्रचलित नाम है, तो बहादुर शाह को क्या कहा जाता है, शाहे बेकफर। और देखिए जहानदार शाह को क्या कहा जाता है, इसको कामुक मूर्ख। फरुखसियर को क्या कहा जाता है, घृणित कहा है। और देखिए मोहम्मद शाह रंगीला, आप लोग याद रखिएगा इसको। तो ये देखिए मैचिंग होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सकल प्रजनन दर यानी कि TFR सर्वाधिक है। तो देखिए बिहार में सर्वाधिक, याद रखिएगा। जकोड़ा त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है इसके प्रश्न में ही छुपा है। जकोटा जो देखिए ज मतलब जापान, और यहाँ पर देखिए जकोटा आप लोग को मतलब कोरिया समझेगा, और टी मतलब ताइवान। तो आसानी से इसको कर लेंगे आप लोग, एक बार कभी इसको आप लोग सुने होंगे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मैचिंग करना है पुस्तक और उसके इतिहासकार कौन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए का 2 होगा, इंडिया टुडे, रजनी पामेदत्त के द्वारा यह लिखा गया है। तो ए का 2 होगा। और देखिए बी का 1 होगा, मॉडर्न इंडिया, सुमित सरकार के द्वारा। और ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पर्सिवल स्पीयर के द्वारा। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यह AR देसाई के द्वारा। तो आप लोग इस बुक को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, यह भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें बल्कि लेवल अच्छा खासा जीएस का पूछा गया। तो देख सकते हैं आप लोग, आपके जीआईसी और जीडीसी में इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर देखिए संस्था है और किस वर्ष में इसका शुभारंभ या उद्घाटन किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003 में इसका उद्घाटन या शुभारंभ किया गया। तो ए का यहाँ पर देखिए 4 होगा। स्मारक और पुरातन वस्तुओं का पर राष्ट्रीय मिशन, देखिए यह 2007 में, बी का 3 हो जाएगा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, यह 1985 में। और देखिए गैलरी करा की आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी, यह 1954 में। तो आप लोग इसको जरा याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का है, आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा कि किस राज्य की विधानसभा प्रथम बार ऐसी विधानसभा बनी जिसमें अनुवादक की सुविधा है। देखिए यूपी है, आप लोग याद रखिएगा, अपना उत्तर प्रदेश है। देखिए यह भी क्वेश्चन सीजी है, मैथ का है, बहुत ही आसान है। वृत्त का क्षेत्रफल दे ही दिया है। और देखिए परिमाप पूछ रहा है, 2πr आप लोग रख देंगे तो निकल जाएगा। पाई का मान आपको रखना है 3.14।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर ही मैचिंग करना है। तो देखिए जो खटभुज के आंतरिक जो कोणों का योग होता है वह 720 डिग्री होता है। तो ए का देखिए 3। और देखिए एक सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं क्या होते हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत जो कोण है वह समपूरक होता है। और देखिए अष्टभुज के विकर्णों की अधिकतम संख्या 20 डिग्री होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2025 के प्रयागराज महाकुंभ मेले में कितने लोगों ने स्नान किया। देखिए लगभग में 66 करोड़ ने, यानी अबाउट 66 करोड़ जो है लोगों ने स्नान किया है। देखिए करंट का क्वेश्चन से एकदम फैक्चुअल पूछ लिया है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की संप्रभुता पर सीमाएं हैं। तो देखिए यह सभी हैं, मौलिक अधिकार भी, न्यायिक समीक्षा, संघीय शासन, लिखित संविधान, यह सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इन्हें सही कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी सबसे पहले से लेके अंतिम गतिविधि तक। देखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, केशवानंद भारती बनाम केरला। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 होगा। देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का है, उसके बाद केशवानंद भारती 1973 का है, और देखिए उसके बाद आप लोग आएगा मिनर्वा मिल्स है 1980 का है, उसके बाद एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ है। तो इस प्रकार ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य साइबेरियन पठार कहाँ स्थित है। देखिए एनिसे नदी और लीला नदी के मध्य, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी निश्चित स्थान के चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.26 G है तथा नति कोण 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखिए एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया कि कह रहा है कि यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। दूसरा दिया कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन 1988 में स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। तो केवल 2 यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के G20 सम्मेलन 2023 का विषय थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम है, यानी एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। और कह रहा है कि यह महोपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। देखिए दोनों कथन तो सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इन्हें आप लोगों को कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से लेकर अंतिम तक। तो देखिए 3, 4, 1, 2 होगा, यानी सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज हुई, उसके बाद डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज हुई, उसके बाद पहली भेड़ यानी डाली का क्लोन बना, उसके बाद नहीं देखिए हाँ तो उसके बाद पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म। तो 3, 4, 1, 2 होगा, याद रखिएगा। अपलोग आयस के खान है और दूसरी तरफ राज्य है। तो देखिए बादाम पहाड़ जो है यह उड़ीसा में है, नोवामुंडी यह झारखंड में, चंद्रपुर यह देखिए महाराष्ट्र में, तुमकुरु यह कर्नाटक में। तो आप लोग याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए नक्शा कार्यक्रम किस सरकारी पहल के तहत कार्यान्वित किया जाता है। तो देखिए डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम इसके लिए है। यह नक्शा इसका संबंध है, भूमि से संबंधित है, डिजिटल करना है भूमि को। अगला क्वेश्चन है कि बायो रेमेडिएशन कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को छीड़ करने और विसरण के लिए सूक्ष्मजीवों की क्षमताओं पर निर्भर करता है। कारण दिया है कि बायो रेमेडिएशन पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत हस्तक्षेप करने वाला हो सकता है। ये सही है, देखिए यार इसमें गलत दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए देसी गायों और भैंसों की नस्लों का संरक्षण और विकास करना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या था। तो सशक्त और सुरक्षित भारत था, याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है। अगला देखिए कथन कारण वाला है। कथन दिया है कि उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत में हुआ था। और देखिए दूसरा कारण दिया है कि उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है, न कि बलिदान की।
तो देखिए दोनों सही है, परंतु आर जो है का सही व्याख्या नहीं करा। दोनों सही, लेकिन आर जो है कारण जो है कथन का सही नहीं निकाल रहा है व्याख्या। अगला दिया कि भारत के जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं, तो देखिए जम्मू कश्मीर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों जगहों पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है, बाकी पंजाब में है। अगला कि आईने दहसाला बंदोबस्त कब लागू किया गया, तो देखिए 1580 में आईने दहसाला बंदोबस्त लागू किया गया, याद रखिएगा। एक नया क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला दिया कि अमृतकाल की दृष्टि विजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसका उद्देश्य युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों को अवसर प्रदान करना है। दूसरा दिया कि इसका उद्देश्य मजबूत व स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण तैयार करना है। तो दोनों यहाँ पर सही होगा, दोनों जो दिया है सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का नृत्य स्वरूप जो भोजन खोजने एवं संचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो देखिए गोल और पूंछ हिलाने वाला नृत्य। अगला क्वेश्चन दिया कि अनुप्रयुक्त नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया किस दशा में काफ़ी घटने लगती है, तो खारे पानी से सिंचाई में जो है अनुप्रयुक्त नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया काफ़ी घटने लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए यही कुल 30 क्वेश्चन जो एलटी ग्रेड का बायोलॉजी का एग्जाम हुआ था, उसमें देखिए यही जीएस के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।